नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकेट पे। मेरा नाम है संदीप। मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेट वाइज मैप सीरीज की एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान जिसे राजाओं की भूमि कहा जाता है और ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है बाय एरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ज्ञान राजस्थान के नाम। दोस्तों, अब आप घर पर बैठे हुए बहुत कम प्राइजेस में सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस की मदद से। अनअकैडमी प्लस पर रोज 30 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं और जो कोर्सेज होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाए जाते हैं। 22 से ज्यादा यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक टीचर से नहीं बल्कि बहुत सारे टीचर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप unacademy.com पर जाएं और वहां पर CDS FCAT सब्सक्रिप्शन को बाय करें। एक मंथ के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 1200 रुपीज और इसमें भी आप 10% ऑफ पा सकते हैं अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे I am संदीप भट्ट। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए CDS और FCAT को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की हिस्ट्री की। एकदम पीछे जाएं और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर इंडस वैली की 3 साइट्स हैं। पहली साइट है कालीमंगन जो कि हनुमानगढ़ एरिया में आता है। दूसरी साइट है करणपुरा, ये भी हनुमानगढ़ एरिया में आता है। तीसरी साइट है बरोर जो कि श्री गंगानगर एरिया में आता है। उसके बाद अगर राजाओं की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट राजा देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो 1178 से 1192 तक जिन्होंने राज किया था। एक बहुत फेमस बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 में हुआ था और इसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में जिसमें मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद एक और बहुत ही विख्यात राजा महाराणा प्रताप सिंह, इन्होंने राज किया 1540 से लेके 1597 तक। और इस समय अकबर का राज जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे इन्होंने अकबर को चुनौती दी। लेकिन बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो 1576 में हुआ था उसमें महाराणा प्रताप अकबर की सेना से हार गए थे। और फिर आता है 30 मार्च 1949 जब राजस्थान का जो पूरा एरिया था वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गया। हिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो राजस्थान का क्रिएशन हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसके एरिया की अगर बात करें वो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया की टर्म्स में ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है 6.86 करोड़। पॉपुलेशन डेंसिटी है 200 किलोमीटर स्क्वायर। सेक्स रेशियो है यहाँ का 928 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स। लिटरेसी की बात की जाए तो वो है 66.11%, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 79.19% और फीमेल लिटरेसी रेट है 52.12%। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, साथ में एडिशनली इंग्लिश को भी यूज किया जाता है। और अगर अदर लैंग्वेजेस की बात करें जो यहाँ पर बोली जाती हैं वो है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, धुंधरी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज की। पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की। तो राजस्थान ओनली एक कंट्री के साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और वो है पाकिस्तान। जितनी भी मैं आपको बाउंड्रीज दिखाऊंगा वो रेड कलर से मार्क होंगी, तो आप रेड कलर में देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान। अब बात कर लेते हैं नेशनल बाउंड्रीज की। राजस्थान टोटल 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहला स्टेट है पंजाब, एकदम टॉप पे नॉर्थ पे देख सकते हैं आप रेड मार्क। उसके बाद है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा और आखिरी है गुजरात। बाउंड्रीज के बाद अब हम इंटरनली राजस्थान को देखते हैं कि कितने डिविजन्स हैं और डिविजन्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कैपिटल की बात की जाए तो वो है जयपुर। टोटल 7 डिविजन्स हैं राजस्थान में। पहला डिवीजन है बीकानेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है अजमेर, पांचवा है कोटा, छठा है उदयपुर और सातवां है जोधपुर। अब एक एक करके ये डिविजन्स देख लेते हैं और उनके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, रेड कलर से मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है श्री गंगानगर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, ये दोनों ही मैंने आपको लोकेशंस बताई थी इंडस वैली साइट्स में। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, चौथा डिस्ट्रिक्ट है चुरू। बात करते हैं दूसरे डिवीजन की जो है जयपुर। जयपुर में पहला डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सिकार, तीसरा डिस्ट्रिक्ट खुद जयपुर है और जयपुर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। यहाँ की जनसंख्या करीबन 66 लाख है, 6.6 मिलियन। चौथा डिस्ट्रिक्ट इस डिवीजन के अंदर है अलवर और पांचवा और आखिरी डिस्ट्रिक्ट है दौसा।
तीसरा डिवीजन है भरतपुर का डिवीजन। भरतपुर के अंदर पहला डिस्ट्रिक्ट खुद भरतपुर आता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है करौली, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। यहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है 846/1000। चौथा और आखिरी डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर डिवीजन के अंदर सवाई माधोपुर। नेक्स्ट डिवीजन है अजमेर और इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट है नागौर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है टोंक, चौथा डिस्ट्रिक्ट है भिलवाड़ा। अगला डिवीजन है कोटा का। कोटा डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट है बुंडी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बरन, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है कोटा और कोटा जो है राजस्थान का हाईएस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 76.6%। अगला डिस्ट्रिक्ट है झलावर। नेक्स्ट डिवीजन है उदयपुर और उदयपुर के अंदर पहला डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है राजसामंद, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, चौथा डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, पांचवा डिस्ट्रिक्ट है बंसवाड़ा, छठा और आखिरी डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। राजस्थान का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर और सेक्स रेशियो है यहाँ का 994। नेक्स्ट डिवीजन है जोधपुर। जोधपुर के अंदर सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, अगला डिस्ट्रिक्ट है पाली और फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बारमार। बारमार के बाद आया नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जैलोर। तो राजस्थान का सबसे कम लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है जैलोर जो कि है 54.9% और उसके बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर डिवीजन का सिरोही। अब थोड़े पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 200 सीट्स हैं यहाँ पर। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा के लिए यहाँ पर 25 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ से 10 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे रिवर्स की। तो राजस्थान में जो मेन रिवर्स हैं वो हैं घग्गर एंड हाकरा, चंबल, बनस, बाणगंगा, साबरमती, लूनी और माही। रिवर्स के बाद हम बात करेंगे डैम्स की। तो पहला डैम है राणा प्रताप सागर जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये चंबल रिवर पर बना हुआ है। दूसरा डैम है बिसालपुर जो कि डियोली टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये बनस रिवर पर सिचुएटेड है। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स की। पहला नेशनल पार्क है रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये टाइगर रिजर्व है एक और स्पेशली पॉपुलर है बंगाल टाइगर्स के लिए। अगला नेशनल पार्क है केओलादियो, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहले इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क और ये जैसलमेर और बारमार डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके अलावा 2 और नेशनल पार्क्स हैं। पहला है सरिस्का जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है और दूसरा है दराह जो कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब हम देख लेते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि राजस्थान में है। पहली साइट है जंतर मंतर, ये जयपुर में है। दूसरी साइट है केओलादियो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तीसरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको कहा जाता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान और इसमें टोटल 6 फोर्ट्स इंक्लूडेड हैं। उन 6 फोर्ट्स के नाम हैं जैसलमेर फोर्ट, गगरौन फोर्ट, आमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है राजस्थान में जिसको कहा जाता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि रावत भाटा में सिचुएटेड है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के स्टेट सिंबल्स की। स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको लोकली गोदावान भी कहा जाता है। स्टेट ट्री है केजरी। स्टेट फ्लावर है रोहिदा। स्टेट डांस है घूमर। स्टेट एनिमल है यहाँ का कैमल और चिनकारा, 2 स्टेट एनिमल हैं राजस्थान के। राजस्थान के हाई कोर्ट को देख लेते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट है जोधपुर में। आप देख लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस राजस्थान की। पहली डेस्टिनेशन है जयपुर और जयपुर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी: हवा महल, आमेर फोर्ट, जल महल, जंतर मंतर और नाहरगढ़ फोर्ट। अगली डेस्टिनेशन है उदयपुर और उदयपुर में आप ये सब देख सकते हैं: सिटी पैलेस, लेक पिचोला, लेक पैलेस और लेक गार्डन पैलेस। अगली डेस्टिनेशन है जैसलमेर। जैसलमेर में आप मजा ले सकते हैं सैम सैंड ड्यून्स का। बड़ा बाग आप यहाँ देख सकते हैं, पतवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, जैसलमेर फोर्ट और गदीसर लेक। अगली डेस्टिनेशन है जोधपुर। जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंताड़ा, उमैद भवन पैलेस, मंदोर गार्डन्स और राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। अगली डेस्टिनेशन है माउंट आबू। माउंट आबू में आपको देखने को मिलेगा
नक्की लेक, टोड रॉक, दिलवारा जैन टेम्पल और गुरु शिखर। राजस्थान की आखिरी डेस्टिनेशन जो हमने कवर की है वो है पुष्कर। पुष्कर में जाकर आप देख सकते हैं पुष्कर कैमल फेयर, जो कि एक बहुत फेमस कैमल फेयर है वर्ल्ड का। उसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक टेम्पल है, पुष्कर लेक देख सकते हैं आप, और साथ ही मन महल। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के फेस्टिवल्स और फेयर्स की। पहला फेस्टिवल है मेवाड़। इसको उदयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में। इस त्योहार में महिलाएं जो होती हैं वो माता गौरी की प्रतिमाओं को लेकर लेक पिचौला में इमर्ज करती हैं। दूसरा त्योहार है तीज, और तीज सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में मनाया जाता है। ये भी एक तरह से महिलाओं का ही मेनली त्योहार है। अगला फेस्टिवल है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। ये जोधपुर में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है, फोक कल्चर है, आर्ट है, वो सब दिखाया जाता है, और ये सब होता है जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के पास। अगला फेस्टिवल है डेजर्ट फेस्टिवल। ये जैसलमेर में मनाया जाता है फरवरी के महीने में, और इसमें कैमल रेस होती है, कैमल पोलो खेला जाता है, फोक म्यूजिक देख सकते हैं, स्नेक चार्मर्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक फेयर जिसका नाम है पुष्कर कैमल फेयर, और ये पुष्कर में ही मनाया जाता है अक्टूबर या नवंबर के महीने में, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कैमल ट्रेडिंग फेयर है। और आखिरी फेस्टिवल है समर एंड विंटर फेस्टिवल। ये माउंट आबू में मनाया जाता है मई और दिसंबर के मंथ में। यहाँ पर लोकल डांस, लोकल म्यूजिक फॉर्म्स और रात के समय में आतिशबाजी होती है। अब देख लेते हैं राजस्थान के डांसेस। पहला डांस है घूमर, जो कि बहुत ही फेमस है राजस्थान में। दूसरा डांस फॉर्म है कालबेलिया। तीसरा डांस फॉर्म है चारी, और चौथा डांस फॉर्म है कठपुतली। राजस्थान में अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो राजस्थान वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है इंडिया का, जहां पर मस्टर्ड उगाया जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा पैदावार की जाती है सरसों की। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो राजस्थान पे। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है I am संदीप भट्ट। फेसबुक में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं facebook.com/I am संदीप भट्ट। और अगर आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो unacademy.com/user/I am संदीप भट्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप कभी राजस्थान घूमने गए हैं, और गए हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस में आप गए हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एज ऑलवेज लेट्स क्रिएट अ क्लीन एंड यूनाइटेड नेशन। जय हिंद, जय भारत।